रियल एस्टेट और एलाइड स्टॉक्स और आईटी। अब ये बताइए कि किस तरीके से मोमेंटम आप ग्लोबली आते हुए देखते हैं केमिकल स्पेसेस में। हम लोग रिकॉर्ड हाइज बहुत स्टॉक्स पे ट्रैक कर रहे हैं, नई नई लिस्टिंग्स हुई हैं जहां पर हमने 20-20, 25-25% की रैली देखी है। इंडिविजुअल स्टॉक्स पर आप कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ आपने अपने पोर्टफोलियो में भी जोड़े हैं। तो केमिकल की स्टोरी, स्पेशली स्पेशलिटी केमिकल्स की स्टोरी आती है चाइना की स्टोरी के साथ। क्या हो रहा है कि चाइना में सडनली इतने साल के ग्रोथ के बाद वो अपना ध्यान एनवायरमेंटल पे ज्यादा देकर कई केमिकल इंडस्ट्रीज को स्लो डाउन, शट डाउन कर रहे हैं। मगर एक्चुअली एनवायरमेंटल सिचुएशन इतनी खराब नहीं है इंडिया में, क्योंकि हमारे पास रिवर और एफ्लुएंट को निकालने वाले जगह बहुत बाकी है, क्योंकि हमने पुराने दिनों में उतना उसका इस्तेमाल नहीं किया था। तो ऐसी कंपनियों के लिए इंडिया में शिफ्टिंग, तो पीएलआई स्कीम के अंदर एक चाइना प्लस वन, कोई भी ग्लोबल एमएनसी मैन्युफैक्चरर अभी तक तो चाइना का इस्तेमाल कर रहा था, उनकी लेबर कॉस्ट, उनकी लैंड और गवर्नमेंट की प्रो पॉलिसीज की जो इस्तेमाल कर रहे थे, वो अभी चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में दूसरा जगह ढूंढ रहे हैं। और यहीं पे गवर्नमेंट ने जो पीएलआई स्कीम लॉन्च किया कि 5 से 6% में वैल्यू एडिशन पे आपको 5 साल के लिए इंसेंटिव दूंगा, तो वो एक बहुत बड़ी बूस्ट आ रही है केमिकल इंडस्ट्री के लिए इंडिया में। वो एक पहली चीज। सेकेंड चीज मैं कहूंगा कि इसमें कि लेबर कॉस्ट चाइना और इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। पर कैपिटा इनकम चाइना का $10,000 है, इंडिया का $2,000। इनकम की, वेजेस की भी बात करें तो करीबन 3 गुना सस्ता है इंडियन लेबर। और थर्ड है कि साइंटिफिक एरिया में, केमिकल्स में तो साइंटिफिक आपको फार्मा की तरफ या केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ एजुकेशन की जरूरत है, और इंडियन एजुकेशन, इंजीनियरिंग और फार्मा रिलेटेड एजुकेशन तो अव्वल नंबर पे है। तो ये सब फैक्टर्स मिलके एक केमिकल सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूस्ट दे रही है, खास करके एक्सपोर्ट एरिया में, जहां पे चाइना पहले एक्सपोर्ट कर रहा था, वहां पे इंडिया अभी जाके सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो एक बहुत बड़ी जबरदस्त ग्रोथ एरिया मैं देख रहा हूं आने वाले दिन में। और जैसे ही वर्ल्ड की ग्रोथ बढ़ती है, बाउंस बैक, वी शेप रिकवरी वर्ल्ड में भी दिख रही है, तो नेचुरली डिमांड फॉर केमिकल्स, क्योंकि ये सब एपीआई यानी इंटरमीडिएट केमिकल्स होते हैं, बहुत जबरदस्त बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। तो डेफिनेटली केमिकल्स इज अ गुड प्ले इन द कमिंग 3 to 5 years। ओके, केमिकल्स अ गुड प्ले इन आई थिंक अगले 2 से 3 सालों में। सुब्रमण्यम जी के अगर आप देखें क्लोजिंग कमेंट तो ये थे। अच्छा सुब्रमण्यम जी, लास्ट लगभग 5 दिनों में जो आपने हल्ला गुल्ला 2 सेक्टर्स में सुना है, उसमें से पहला पकड़ूंगा मैं यहाँ पर, होटल्स, रेस्टोरेंट स्टॉक्स, स्पेशली होटल्स। अब टूरिज्म भारत की तरफ आना, भारत का खुलना विदेशी सैलानियों के लिए, वाकई अगर आप देखें हमने तमाम स्टॉक्स में इस पूरे स्पेस में काफ़ी सब्सटेंशियल मूव देखा है। स्ट्रॉन्ग डिलीवरी बेस्ड बाइंग विजिबल थी। आप इन लेवल्स पे होटल स्टॉक्स में कितने इंटरेस्टेड हैं? होटल्स हो गया, ट्रेवल्स एंड टूर्स हो गया, एयरलाइन स्टॉक्स हो गया, ये पूरी थीम कैसी लग रही है आपको इस वक्त? देखिए, बाउंस बैक स्टोरी एसेंशियली इन्हीं सेक्टर्स के ऊपर बेसिस है, क्योंकि इतने दिन से लॉकडाउन और कोविड के कारण, लॉकडाउन नहीं है तो लोग ट्रैवल करने से भी थोड़ा डर रहे थे। तो वो जैसे ही अभी वैक्सीनेशन की स्टोरी आपने सुनी, सीरो प्रेवलेंस की स्टोरी सुनी है, और थर्ड वेव नहीं, थर्ड रिपल लग रहा है। तो ऐसी हालत में जो एक पेंटअप रिक्वायरमेंट थी कि लोग को वर्क के लिए ट्रैवल करना या फिर एंटरटेनमेंट के लिए ट्रैवल करना, टूरिज्म के लिए इतने दिनों से नहीं किया, 1 साल 1.5 साल से, तो नेचुरली जबरदस्त वो आगे बढ़ेंगे। वो एक चीज है। सेकंड, इन कंपनियों में 2 चीज है, ये सब हाईली साइक्लिकल और हाई फिक्स्ड कॉस्ट इंडस्ट्रीज है, क्योंकि रियल एस्टेट लगता है, होटल में बिल्डिंग, स्टाफ की सैलरीज फिक्सड होती है, तो उनके ऊपर असर लॉकडाउन का बहुत ज्यादा पड़ा, इसलिए उनकी ईपीएस और उनकी वैल्यूएशन दोनों बहुत पिटी, तो वैल्यूएशन में बहुत अट्रैक्टिव आ गए हैं। तीसरी चीज, अगर आपने सुना कि आरबीआई की लो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी किसको फायदा देगा, क्योंकि ये सब फिक्स्ड कॉस्ट में, उनको इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा था, और कम 2017 टू अब करीबन 250 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आ गई है एग्जिस्टिंग लेंडिंग रेट्स में। तो ऐसी कंपनियां जिन्होंने हाई बोरिंग्स ली है, उनको भी राहत मिली है, तो ईपीएस के लिए एक बूस्ट इंटरेस्ट सेविंग से आती है। और दूसरी चीज मैं कहूंगा कि इन होटलों में और इसमें जो रियल एस्टेट और ये कॉस्ट था, तो उसका राहत मिला है आरबीआई के मॉरेटोरियम के थ्रू।
मॉरिटोरियम 1 और 2 निकली, फिर रिस्ट्रक्चरिंग जो किया, 66% रेटेड कंपनीज को ये राहत मिली है। तो होटल्स इसमें बहुत शामिल है, होटल्स और एयरलाइंस। तो मेरे ख्याल में एक वैल्यू बाई आप देखेंगे तो एट दिस पॉइंट इन टाइम उनके वैल्यूएशन इतने गिरने के कारण बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं और वी शेप रिकवरी का फायदा, क्योंकि ये समझिए कि एक फिक्स कॉस्ट की जगह अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉस होता है तो और ज्यादा होता है, बट गेन होता है तो दुगना गेन मिलता है। तो एक राइट टाइमिंग होता है उसको पकड़ने के लिए, और मैं समझता हूँ वो समय अभी आ गया है और ग्रेजुअली हम उस सेक्टर में अभी एक्सपोजर बढ़ाएंगे धीरे धीरे। चलिए सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए। और किन किन सेक्टर्स पर आपका रुझान काफ़ी इस वक्त सकारात्मक है, कहाँ नकारात्मक है,